हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्किल इंडिया में। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कोरोना वायरस से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस। दोस्तों, कोरोना वायरस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं आपको जो देखने के लिए मिलेंगे वो करंट जीके में भी आपको आपके लिए सही रहेंगे। दोस्तों, आने वाले सिलेबस में भी आपको ये क्वेश्चंस मिलेंगे। दूसरी बात मैं आपको बताऊंगा कि कोरोना वायरस के अंदर जो कोरोना वायरस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो आपको आने वाले आपके एग्ज़ाम्स में भी देखने के लिए मिलेंगे। दोस्तों, इसके लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस का एक पीडीएफ फाइल जो मैंने बनाया है, रिसर्च करके बनाया है, वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। उसके आंसर भी आपको देखने के लिए उसमें मिलेंगे। दोस्तों, शुरुआत करता हूँ मैं कोरोना वायरस की शुरुआत की। तो कोरोना वायरस की शुरुआत कहाँ से हुई? कोरोना वायरस की शुरुआत होती है वुहान शहर से। वुहान कहाँ पे स्थित है दोस्तों? वुहान शहर स्थित है। वुहान शहर कहाँ स्थित है दोस्तों? चीन के अंदर वुहान शहर स्थित है। सेकंड क्वेश्चन है, वुहान से पहले कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी को क्या नाम दिया गया? तो वुहान से जो फैला कोरोना वायरस, उस बीमारी को क्या नाम दिया? कोविड-19, जिसको हम कोविड-19 के नाम से जानते हैं। वैज्ञानिकों ने वुहान से फैले कोरोना वायरस को क्या नाम दिया? वैज्ञानिकों ने, जो साइंटिस्ट है भारत के, विदेशों के, उन्हें कोरोना वायरस को क्या नाम दिया जो वुहान से फैला? सारस कोव 2, यानी SARS-CoV-2। इसकी फुल फॉर्म दोस्तों आपके सामने पेश है। एस मतलब सीवियर, एक्यूट मतलब ए मतलब एक्यूट, आर मतलब रेस्पिरेटरी, एस मतलब सिंड्रोम। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, SARS। CoV को आप जानते हैं, CoV-2 यानी कोविड-19 2, कोविड 2, ठीक है। कोविड-19 को किसने महामारी घोषित किया? दोस्तों, कोविड-19 को महामारी WHO ने किया। WHO की फुल फॉर्म क्या है? WHO की फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे स्थित है? इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में, जिनेवा स्विट्जरलैंड में ये जिनेवा स्थित है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के कारण किस राज्य में पूर्ण कर्फ्यू लगाया गया? भारत देश में कोरोना वायरस के कारण किस राज्य में कर्फ्यू लगाया गया? सबसे पहला कर्फ्यू लगाया गया दोस्तों पंजाब शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत देश में कोरोना के कारण किस दिन जनता कर्फ्यू लगाया गया? दोस्तों, 22 मार्च 2020 को जनता कर्फ्यू लगाया गया। उसके बाद 24 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की और लॉकडाउन लगाया गया 25 मार्च से। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य राजस्थान बना था। तो कोरोना वायरस के कारण पहला जो लॉकडाउन लगा वो कहाँ लगा था? राजस्थान में। कोरोना वायरस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? दोस्तों, आप देखते होंगे कि जो भी कोरोना वायरस के जो भी केसेज हम पढ़ते हैं, हम अखबार में देखते हैं, तो ज़्यादातर उनको सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स होते हैं उनको, जैसे कफ आना, छाती में दर्द होने, यानी कि चेस्ट पेन होना, नॉर्मल फीवर, जुकाम। देखते होंगे अब नॉर्मल सिम्टम्स जो हमको एक फीवर के टाइम होते हैं, वो सिम्टम हमको उन कोरोना पेशेंट में मिलते हैं। मेनली इसमें होता है, इसमें पूछ रहा है कि कोरोना वायरस मानव शरीर के किस अंग को, यानी कि ज़्यादा प्रभावित करने वाला अंग है लंग्स। फेफड़ों को सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस प्रभावित करता है। यहाँ पे पित्त जमा हो जाता है, कफ जमा हो जाता है, बाइल जमा होता है फेफड़ों में, और यहाँ बोलने में दिक्कत होती है, हमें चेस्ट पेन बहुत ज़्यादा हो जाता है, असहनीय चेस्ट पेन होता है, और कुछ फीवर भी, क्योंकि चेस्ट पेन होगा तो आप जानते हैं कि सिम्टम्स में फीवर तो ज़रूर आएगा ही। तो दोस्तों, ये होता है, शरीर टूटने लगता है, ये सारी चीज़ें इसके सिम्टम्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कोरोना वायरस के टेस्ट का क्या नाम है? कोरोना वायरस के टेस्ट का नाम है दोस्तों RT-PCR टेस्ट। आप इसको सर्च कर सकते हैं और आप इसको लिख के रखिएगा, क्योंकि डायग्नोस्टिक जो है इसका कोरोना वायरस का वो है RT-PCR, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस में कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं? टेस्ट और भी कई सारे टेस्ट होते हैं, जैसे एक नॉर्मल पेशेंट को जब अगर वो जाता है अस्पताल तो उसको किस तरीके से इसके अंदर टेस्ट कराए जाते हैं, नेक्स्ट टेस्ट किस तरीके से, कौन कौन से टेस्ट उसके किए जाते हैं? तो उसका स्वैब टेस्ट होता है। स्वैब टेस्ट क्या है मैं आपको बोल के बताता हूँ। इंडियन काउंसिल
इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR के मुताबिक जिस व्यक्ति में कोरोना संक्रमण की आशंका होती है उसके गले या नाक के अंदर कोटन के ज़रिए सैंपल लेकर उसकी जांच की जाती है। सैंपल गले या नाक के लिए गले और नाक के लिए जाते हैं, इसलिए लिए जाते हैं क्योंकि कोरोना वायरस इन जगहों पे सबसे ज़्यादा, ये एक सूक्ष्म जगह है यानी छोटी जगह, अपने शरीर की छोटी जगह है, नाक कान, तो इसमें कोरोना वायरस के ज़्यादा चांसेस रहते हैं सक्रिय होने के। ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर रमन आर गंगाखेड़कर के मुताबिक सैंपल के एक विशेष रसायन में डाला जाता है, सैंपल को एक विशेष रसायन या केमिकल में डाला जाता है जिसमें कोशिकाएं वायरस से अलग हो जाती है और व्यक्ति को किसी दूसरी बीमारी का संक्रमण हो सकता है। इसी कारण इस स्तर पर मिले वायरस का कोरोना वायरस के लक्षणों का मिलान किया जाता है। अगर मिले वायरस कोरोना वायरस के लक्षण वाले हुए तो उन व्यक्ति को कोरोना की पुष्टि हो जाती है यानी कि वो पॉजिटिव आ जाता है। दूसरा टेस्ट होता है दोस्तों नेज़ल एस्पिरेट। नेज़ल एस्पिरेट में नाक में रसायन डालकर उसको उसकी जांच की जाती है, डायग्नोस के लिए भेजा जाता है। एक और टेस्ट होता है ट्रेसल एस्पिरेट टेस्ट। ट्रेसल एस्पिरेट टेस्ट में क्या होता है दोस्तों, यह टेस्ट फेफड़ों की जो तकलीफ़ होती है वो उसकी तकलीफ़ का कारण और संक्रमण का कारण जानता है। ट्यूब के ज़रिए सैंपल एकत्र कर उसमें संक्रमण की स्थिति का पता लगाया जाता है। सेप्टम टेस्ट यानी सेप्टम टेस्ट का मतलब है वही बाइल वाला टेस्ट। तो फेफड़े या नाक के लिए नाक से लिए गए सैंपल का टेस्ट सेप्टम टेस्ट के लिए रूप में लिया जाता है। ब्लड टेस्ट यानी CBC की जांच, संक्रमित व्यक्ति के रक्त की भी जांच की जाती है और उसमें ऑक्सीजन की मात्रा अत्यधिक है जिसकी चेकिंग की जाती है। दोस्तों अब अपन क्वेश्चन पे आ जाते हैं वापस। तो दोस्तों वुहान चीन के किस प्रांत में स्थित है? वुहान चीन के किस प्रांत में स्थित है? वुहान चीन के हुबेई शहर में स्थित है। प्रांत यानी कि स्टेट में स्थित है, हुबेई स्टेट में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड-19 में VI का मतलब क्या है? VI मतलब वायरस, CO मतलब कोविड, VI मतलब वायरस, D मतलब डिजीज़, 19 कोविड-19 यानी कि CO मतलब, मैं दोबारा बता रहा हूँ, CO मतलब कोविड, VI मतलब वायरस, D मतलब डिजीज़, कोरोना वायरस डिजीज़। ठीक है। नेक्स्ट है कोरोना वायरस की महामारी किस राज्य में घोषित की? कोरोना वायरस को महामारी किस राज्य ने घोषित की थी? हरियाणा स्टेट ने इसको घोषित की थी महामारी। पहली बार कोरोना वायरस की पहचान कब हुई? दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमने पहली बार इसका नाम सुना अभी 2019 से 20 में, ठीक, लेकिन इसकी स्टार्टिंग हुई है दोस्तों 1960 में। पहली बार कोरोना वायरस की पहचान कब हुई है? 1960 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना वायरस किस बीमारी का कारण होता है? मर्स और सार्स। कोरोना वायरस किस बीमारी का कारण होता है दोस्तों? मर्स और सार्स। मर्स और सार्स के बारे में भी आगे देखते हैं। कोविड-19 के लिए कौन सा वायरस जिम्मेदार है? SARS-CoV-2। इस वायरस का नाम क्या है? SARS-CoV-2। कोरोना वायरस के लक्षण क्या है दोस्तों? कोरोना वायरस के लक्षण है नॉर्मल फीवर, खांसी, सांस लेने में तकलीफ, ये कोरोना वायरस के नॉर्मल एक लक्षण है। कोरोना वायरस के बचाव के लिए क्या करें? दोस्तों कोरोना वायरस के बचाव के लिए एक नॉर्मल चीज़ हम काफ़ी दिनों से पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं। तो इसमें खांसते छींकते समय रुमाल का इस्तेमाल करें, बार बार साबुन से हाथ धोएं, भीड़ वाले एरिया में न जाएं और मास्क का प्रयोग करें। अगर हमें सैनिटाइज़र मिलता है तो सैनिटाइज़र का यूज़ करें, लेकिन सैनिटाइज़र को बार बार यूज़ ना करें, हम साबुन से हाथ धो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वायरस का नाम कोरोना वायरस कैसे पड़ा? इस वायरस का नाम कोरोना वायरस इसलिए पड़ा क्योंकि जो कोरोना वायरस है उसकी संरचना, उसका स्ट्रक्चर क्राउन जैसा है। क्राउन यानी ताज जैसा। तो याद रखिए कि इस वायरस का नाम कोरोना वायरस कैसे पड़ा, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर या इसकी संरचना क्राउन जैसी है, इसलिए यह स्ट्रक्चर होने के कारण इसका नाम कोरोना वायरस रखा गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस की आप संरचना देख सकते हैं, ये कोरोना वायरस की संरचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, WHO द्वारा कोरोना वायरस को क्या नाम दिया गया है? WHO द्वारा कोरोना वायरस को, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ ये क्वेश्चन
वेरी इंपॉर्टेंट है। 2019 NCOV यानी कि कोविड-19 इसको नाम दिया गया। दोस्तों ये बदल के आ सकता है। WHO द्वारा कोरोना वायरस को क्या नाम दिया गया? सबसे पहला नाम दिया था 2019 NCOV, उसके बाद इसको मॉडिफाई करके कोविड-19 कर दिया। नेक्स्ट कोविड-19 का एक बार और मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ। CO कोरोना, VI वायरस, D डिजीज़, कोरोना वायरस डिजीज़। ठीक है, 2019 में ये आया तो इसको 2019 नाम दे दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर इस वायरस की संरचना किसके समान दिखाई देती है? फिर मैंने आपको रिपीट किया, किसकी संरचना ताज के समान दिखाई देती है, इसलिए इसका नाम कोरोना वायरस नाम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संगठन के द्वारा कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण ग्लोबल इमरजेंसी लागू की गई? पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में, ग्लोबल में इमरजेंसी लागू की गई WHO के द्वारा। WHO ने 7 अप्रैल 1948 WHO का गठन कब हुआ? WHO का गठन हुआ 7 अप्रैल 1948 को। WHO ने ये इमरजेंसी लागू की थी अभी 7 अप्रैल 1948 में WHO का गठन हुआ। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, WHO ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कितनी धनराशि दी है? दान। दोस्तों WHO ने कोरोना वायरस के लड़ने के लिए, कोरोना वायरस के हेल्प के लिए, सहायता के लिए कितनी राशि डोनेट की है? तो हम बात करेंगे यूरोस में, डॉलर्स में। तो USD 675 यानी 675 मिलियन डॉलर, US डॉलर WHO ने कोरोना वायरस के लड़ने के लिए धनराशि दी है। ADB क्या है जो भी मैं बता दूंगा आपको। बाकी ADB ने कोरोना वायरस पीड़ितों की सहायता के लिए कितनी राशि दान देने की घोषणा की? तो ADB ने 200 मिलियन डॉलर, ADB ने 200 मिलियन डॉलर अपनी कोरोना वायरस की सहायता के लिए टोटल धनराशि दान की है या डोनेट की है। तो दोस्तों ये उसने घोषणा की थी। और ADB का मैं बता देता हूँ, ADB का मतलब क्या है। ADB का मतलब है A फॉर एशियन, D फॉर डेवलपमेंट, B फॉर बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसने 200 मिलियन डॉलर देने की घोषणा की है कोरोना वॉरियर्स या कोरोना पीड़ितों के लिए सहायता के लिए। ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपको ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 1967 में, इसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है। मनीला शहर में फिलीपींस में है, फिलीपींस देश में है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्क स्थापना, जो सार्क देश है दोस्तों, अभी आपने सुना होगा कि सार्क देशों की मीटिंग हुई। तो जो कोविड-19 में सार्क देश थे वो कौन से थे, उन्होंने कितनी धनराशि दान की कोरोना वायरस से सहायता के लिए, कोरोना वायरस पीड़ितों के लिए कितनी धनराशि दी गई, जो भी मैं आपको बता देता हूँ। भारत ने सार्क कोविड-19 के फंड के लिए कितनी राशि दान की घोषणा की है, ये क्वेश्चन बनता है। इसका आंसर है 10 मिलियन। 10 मिलियन धनराशि देने के लिए भारत ने सार्क देशों में कोविड-19 की हेल्प के लिए एक फ़ंड दान देने के लिए घोषणा की है। अब सार्क का मतलब क्या होता है? SAARC, सार्क। सार्क में आता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ठीक है, अब मैं आपको इसको बता देता हूँ। सार्क की स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 में। सार्क की स्थापना कब हुई? 8 दिसंबर 1985 में। 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है काठमांडू, नेपाल में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? सार्क देश का मेन हेडक्वार्टर कहाँ है? काठमांडू में, नेपाल के अंदर। अब दोस्तों इसमें 8 देश आते हैं। सार्क देश में 8 देश आते हैं। 8 देशों के आप नाम जान लीजिए। उनके नाम है अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश। अफ़गानिस्तान फर्स्ट, सेकंड बांग्लादेश, थर्ड भूटान,
4 भारत, 5 मालदीव, 6 नेपाल, 7 पाकिस्तान और 8 श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड बैंक ने कोरोना वायरस पीड़ितों की सहायता के लिए कितनी धनराशि देने की घोषणा की? वर्ल्ड बैंक ने कोरोना पीड़ितों की सहायता के लिए $12 बिलियन देने की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय वैज्ञानिक की अगुवाई में ऑस्ट्रेलिया में कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार की जा रही है? किस भारतीय वैज्ञानिक की अगुवाई में ऑस्ट्रेलिया में कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार की जा रही है? तो इसके वैज्ञानिक का नाम है SS वासन। ये भारत के हैं SS वासन, जो ऑस्ट्रेलिया में कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन के वुहान में फंसे 324 भारतीयों को किस विमान के द्वारा बाहर निकाला गया? दोस्तों, जब कोविड-19 का कहर था भारत पे, तो इसका जब विमान जो था भारतीयों को जो लेके आया चीन के वुहान से, वो था एयर इंडिया। किस देश ने श्वसन मास्क, कपड़ों आदि के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने श्वसन मास्क, कपड़ों के आदि के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया? निर्यात पे जो आ रहा था, जा रहा था, उसमें सिर्फ जाने के ऊपर प्रतिबंध लगाया भारत, कि ना तो हमारे यहाँ आएगा ना जाएगा। अभी आप देखिए, चीन से भी कोई कपड़ा नहीं आ रहा है, कोई कुछ नहीं आ रहा है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कितनी दवाइयों को मंजूरी दी गई? 2 दवाइयों को मंजूरी दी गई है दोस्तों। फर्स्ट हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, ये ज़्यादातर मलेरिया में दी जाती है, और एजिथ्रोमाइसिन ये एंटीबायोटिक है। ठीक है, 2 दवाइयों को ध्यान रखिए, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन और एजिथ्रोमाइसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलायंस में भारत का पहला कोविड-19 समर्पित हॉस्पिटल कहाँ खोला गया? रिलायंस ने भारत का पहला कोविड-19 समर्पित हॉस्पिटल कहाँ खोला गया? दोस्तों, ये हॉस्पिटल मुंबई में 7 हिल्स नाम से खोला गया। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी इसमें 5 करोड़ रुपए का योगदान या धनराशि दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के कारण टोक्यो ओलंपिक 2020 से एग्जिट करने वाला पहला देश कौन सा है? दोस्तों, ये देश है कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर mygov.corona हेल्प डेस्क की शुरुआत की है? दोस्तों, ये शुरुआत केंद्र सरकार, भारत सरकार ने व्हाट्सएप पे शुरुआत की है। दोस्तों, इसका भी नंबर मैं आपको जूम करके बता देता हूँ, आप लिख सकते हैं, मैं बोल भी देता हूँ, 9013151515। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 9013511515। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, 9013151515। इसको आप व्हाट्सएप पे ऐड करेंगे और आप इस पे मैसेज भेजते हैं, तो आपको किसी भी तरह की हेल्प कोरोना वायरस से या उसके रिलेटेड कोई भी हेल्प की ज़रूरत होगी, तो आपको SMS के द्वारा सूचित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के कारण चुनाव आयोग ने 26 मार्च को होने वाले राज्यसभा चुनाव को टाल दिया। ठीक है, इसमें कितने तारीख को टाला? 26 मार्च को होने वाले राज्यसभा चुनाव को टाल दिया। अब ये डेट आगे वो घोषित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने कोविड-19 इमरजेंसी क्रेडिट लाइन लॉन्च की है? किस बैंक ने कोविड-19 इमरजेंसी क्रेडिट लाइन लॉन्च की है? SBI बैंक ने। यह 1 जुलाई 1955 की स्थापना हुई थी SBI बैंक की, और ये मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, SBI बैंक। तो ध्यान रखिए कि कोविड-19 इमरजेंसी क्रेडिट लाइन लॉन्च SBI बैंक ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बॉलीवुड अभिनेत्री द्वारा WHO के साथ मिलकर कोविड-19 के बारे में लोगों को जागरूक करने का काम किया जाएगा? दोस्तों, वो अभिनेत्री है प्रियंका चोपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए ब्रेक द चेन अभियान आरंभ किया? दोस्तों, केरल सरकार ने कोरोना वायरस लड़ने के लिए ब्रेक द चेन अभियान प्रारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड-19 को ट्रैक करने के लिए किस संगठन ने वेबसाइट लॉन्च की? माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, PM मोदी जी ने कोरोना वायरस के प्रचार को रोकने के लिए 25 मार्च से कितने दिनों के लिए देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की थी? दोस्तों, 21 दिनों की फर्स्ट लॉकडाउन की घोषणा की थी। PM मोदी ने लाइव आके 24 तारीख को कहा।